हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए लेके आए हैं संज्ञा पद्धति वाले क्वेश्चन। इसमें आज पार्ट 1 पढ़ाएंगे हम आपको। क्वेश्चन कौन से होंगे बेटा? आज प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। संख्याएं प्राकृत होती हैं, उनका योग निकालना होता है, तो कैसे निकालेंगे? हमारा एक सूत्र है, क्या है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 गुणा पदों की संख्या। क्या है? हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसमें हमको प्रथम संख्या लिखनी है, अंतिम संख्या लिखनी है, बट्टे 2 और गुणा पदों की संख्या। देखो बेटा, इसे कैसे निकालेंगे हम? जैसे इसमें दिया हुआ है कि 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर के जो 60 तक संख्या है, इन संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाए तो कितना योग होगा। हमें अगर बेटा देखो हम जोड़ेंगे ऐसे तो क्या बड़ा हो जाएगा। हमें ये सूत्र दिया हुआ है, इसके अनुसार हमें करना है। तो कैसे करना है? प्रथम संख्या हमारी 1 है, 1 प्लस अंतिम संख्या हमारी 60 है, 1 प्लस 60 बट्टे 2 गुणा पदों की संख्या। पद बेटा वे होते हैं जितनी बार वो संख्याएं लिखी गई हैं, यानी कि 1 से लेके 60 बार, 60 पद हो गए। कहीं होगा 30 तक तो 30 पद होंगे, यानी कि जितने बार संख्या लिखी गई हैं वो हमारे पद होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारी लिखी गई है 60 बार, तो 60 कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 61 बट्टे 2 गुणा में 60। 2 से काट देंगे 60 को, 2 से काट देंगे 60 को, कट जाएगा हमारा 30 बार। अब गुणा कर देंगे 61 गुणा 30, ये हमारी 0 है, गुणा करेंगे एक में तुम्हारा 0 आएगा। है पता है कि किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। उसी आधार पर हमने गुणा किया 0 का, पूरे में तुम्हारा 0 आ गया। अब करेंगे 3 का, 1 में करेंगे तो 3 कम 3 6 में करेंगे तो 3 6 18, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बेटा, एक बार दोबारा हम फिर समझ लेते हैं। सूत्र क्या था हमारा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 गुणा पदों की संख्या। हमारा सवाल था 1, 2, 3 डॉट डॉट 60 तक का योग निकालना था हमें। और यहाँ हम योग निकालना है बेटा, तो ये है कि प्रथम संख्या 1 हो गई, अंतिम संख्या 60 है, बट्टे में 2 गुणा पदों की संख्या। पद मांग रहे बेटा 60 पद है हमारे, ये हमने जोड़ दिए, 60 आ गया, बट्टे में 2 गुणा 60, 60 काट दिए हमने 30, 2 से कट 30 बार कट गए, ये हमारा बेटा गुणा हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें इसका योग निकालना है। कैसे निकालेंगे? 21 से लेकर के 75 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है। देखिए बेटा, हमें यहाँ पर योग निकालना है। योग बराबर, देखो प्रथम संख्या यानी हमारी 21 है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या हमारी 75 है, बट्टे 2 गुणा पदों की संख्या। कितने पद हैं बेटा? हमारे पद 21 से लिखे हुए हैं और लिखे हुए हैं 75 तक। देखिए 21 से लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं 75 तक, यानी कि हमें देखने हैं 21 से लेकर के 75 तक यहाँ कितने पद हैं। तो हमें इससे क्या दिखाई दे रहा है कि 75 पद हमारे यहाँ, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पद 75 हो गए पिछले वाले सवाल के अनुसार, लेकिन बेटा वहां पर हमारे 60 पद थे। तो 60 पद हमारे तब थे जब संख्या हमारी 1 से काउंट हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे 75 पद बेटा जब होंगे जब संख्या हमारी यहाँ पर 1 से काउंट होती। संख्या हमारी काउंट हुई है 21 से, तो जो पहली वाली संख्या रह गई है 1 से 20 तक की संख्याएं, तो वो संख्या अगर हम 75 में से वो संख्याएं अगर हम निकाल देंगे तो हमें यहाँ पर जितने पद हैं वो मिल जाएंगे। तो देखिए 75 में से निकाल दिए हमने 20, 75 माइनस 20, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 21 से लेकर के 75 तक हमारे 55 पद लिखे हुए हैं। कितने बेटा? 55 पद लिखे हुए हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 5 और 1 6
और 7 और 2 9 बट्टे में 2 गुणा 55। 2 से काट देंगे 96 को, ये पड़ जाएगा हमारा 48 बार। 48 गुणा 55, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो 48 बार। अब हमें 48 का 55 का दोनों का गुणा करना है। देखो बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक होती है गुणा करने की, उस गुणनखंड से हम गुणा करके आप बताते हैं आपको। इसका हम ऐसे कर देंगे 8 5 40 की 0 हासिल 4, इसका इसमें करेंगे तो 8 5 40, इसका इसमें करेंगे 5 चौका 20। देखो ये हमारा हो जाएगा 4 64, 64 की 4 हासिल 6, इसका इसमें करेंगे 5 चौक 20, 20 और 6 26। तो इसका पूरे का हमारा आंसर आ गया 2640। ये हमारा आंसर हो गया 2640। यहाँ बेटा ये हम आपके लिए एक वीडियो हमने बना चुके हैं पहले भी, वो आप देखना कि दो संख्याओं गुणा हम आपस में कैसे करते हैं। तो इसी नियम के अनुसार हमने गुणा कर दिया ये वाला, ये हमारा आ गया 2640। एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि 2, 4, 6, डॉट 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 60 तक का योग निकालना है। तो देखिए वही प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 गुणा। अब यहाँ हमें देखना है बेटा, यहाँ हमें देखना है कितने पद हो गए। पद की बहुत बड़ी भूमिका है कि हमें पद कैसे निकालने होंगे। देखो बेटा, यहाँ 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया, 8 दिया, यानी कि 1 नहीं दिया, 3 नहीं दिया, 5 नहीं दिया, 7 नहीं दिया। यानी कि अगर हम 2 नंबर लिखते हैं, यानी कि 1 और 2 नंबर लिखते हैं, तो 2 नंबरों में 1 नंबर नहीं दिया हुआ है, यानी कि आधे नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ तक हमारे 60 नंबर लिखे हुए हैं, यानी 60 संख्याएं, 60 पद हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ जब 2 में हमारा 1 दिया हुआ है और 1 नहीं दिया हुआ है, तो यानी इससे हमें लग रहा है या इससे हम निकाल सकते हैं कि 60 तक हमारे हो जाएंगे 30 पद। कैसे होंगे भाई, 2 नंबर है, 1 दिया है, 1 नहीं दिया, 4 हो जाएंगे, तो 2 दिए, 2 नहीं दिए, इससे क्या है 60 तक हमारे आधे पद हो जाएंगे। तो इसको जोड़ देंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारा 62 बट्टे 2 गुणा में 30। हम 2 से काट देंगे 30 को कितने बार, 15 बार। अब हो जाएगा हमारा 62 गुणा 15, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 छक्के 90, 90 और 3 93। ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन आ गया बेटा स्क्रीन पर, देखिए 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग होगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग होगा, यानी 3 के गुणज लिखे हुए हैं और वो लिखे हुए हैं 10 बार। तो क्या करेंगे हम, देखिए 3 के यानी कि प्रथम संख्या 3, अंतिम संख्या हमारी हो गई 30। कैसे हो गई अंतिम संख्या 30 बेटा, भाई 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है और 10 बार लिखा हुआ है। 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है 10 बार, तो 30 बट्टे में 2 गुणा कितनी बार लिखा हुआ है, देखो 10 बार लिखा हुआ है। कैसे भाई, 3 का पहाड़ा लिखा है हमने 10 बार, तुम्हारे 10 पद हो गए। ठीक है बेटा, कितने हो गए हमारे 10 पद हो गए। अब ये हमारा हो जाएगा 33 बट्टे 2 गुणा 10। हम 2 से काट देंगे 10 को कितनी बार, 5 बार। ये हमारा रह गया 33 गुणा 5। अब गुणा कर देंगे तो 5 दिया 15 हासिल 1 और 5 दिया 15 1 16, 165 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। भाई कोई 3 संख्याएं क्रमागत हैं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, सबसे बड़ी संख्या होगी। बेटा अब ये ऐसे नहीं होगा, तो हम ये ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, कहीं दिया हो 3 संख्या हो, 5 हो, 7 विषम संख्या के रूप में, तो क्या करेंगे,
जितना, बहुत शॉर्ट ट्रिक है बेटा, जितना यहाँ योग दिया हुआ है, जितना यहाँ योग दिया हुआ है, जैसे 24 योग है, 24 हो, जो भी योग हो, उस योग में जितने यहाँ संख्याएं हैं, 3 हो, 5 हो, 7 हो, उन संख्याओं का इसमें भाग लगा देंगे। तो देखो बेटा, संख्या हमारी 3 है, लगा दिया भाग, हमने लगा दिया भाग, तो 3 से काट देंगे 24 को हम 8 बार। यहाँ पर जो भी आंसर आता है, या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर निकल के आता है, वो हमेशा हमारा बीच का नंबर आता है, बीच वाली संख्या हमारी आती है। जैसे 8 हमारी बीच वाली आ गई, ठीक है बेटा। संख्या कितनी है? 3, तो एक इससे बड़ी होगी, एक इससे छोटी होगी। भाई बीच की, मान लो कोई इंसान 3 भाई हैं, तो बीच वाले मैं हूँ, बीच वाला मैं हूँ, मुझसे छोटा होगा एक, मुझसे बड़ा होगा। वैसे ये है, ये संख्या के आगे बीच वाली है, इस संख्या बड़ी होगी, एक छोटी होगी। लेकिन क्या बोला गया है? सम संख्या। सम संख्या वे होती हैं जिनके जो 2 से कट जाएं। तो यानी 8 से बड़ी होगी हमारी 10, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अभी पूछ लेता छोटी संख्या, मान लो यहाँ बड़ी पूछ गई है, पूछ छोटी संख्या पूछता, तो हमारी संख्या, छोटी संख्या हमारी 6 हो जाती। यानी हमें इससे 2 आंसर मिलते हैं। अगर पूछता बड़ी संख्या तुम्हारी 10 हो गई, पूछता छोटी संख्या तुम्हारी 6 हो गई, और पूछता अगर बीच वाली संख्या तुम्हारी 8 हो गई। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या होगी। भाई 5 क्रमागत सम संख्याएं, उनका योग 80 है, पूछा गया है सबसे छोटी सम संख्या। हम क्या करेंगे, हमने बताया था अभी कि जो यहाँ जो भी संख्या हो, उसमें यहाँ जो भी योग हो, उसमें यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है, 5 हो, 3 हो, 7, उसका भाग लगा देंगे। जैसे 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 काट देंगे 80 को, तो देखो 8 में देंगे तो 5 एकम 5, क्या बचेंगे बेटा? 3, आगे 0 के पास हो गए 30, और 5 छिक्के 30, यानी 5 से 80 कट गया हमारा 16 बार। हमने क्या बताया आपको, यहाँ जो भी संख्या आती है वो संख्या आती है बीच वाली। जैसे 16 संख्या हमारी आ गई, 16 संख्या हमारी बीच वाली है। अब इससे हम क्या समझेंगे, अगर संख्या बीच वाली 16 है, तो हमें पता है कि इससे बड़ी 2 संख्या होंगी और इससे छोटी संख्या होंगी। भाई तभी तो उच्चाल होगी। देखो भाई, मान लीजिए बीच वाली संख्या है, तो इससे 2 बड़ी होंगी, छोटी होंगी। गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। पूछा गया है सबसे छोटी सम संख्या। छोटी भाई बीच वाली ये है, तो इससे छोटी हो जाएगी हमारी 14 होगी, उसके बाद 12 होगी, इससे बड़ी 18 होगी, इससे बड़ी हमारी 20 होगी। 5 संख्या तुम्हारी बेटा आ चुकी है। अब जो भी संख्या पूछी जाए, छोटी, बड़ी, दूसरे नंबर की, 5वें नंबर की, वैसे इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमारा 12 आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया 12 इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग। पूछता बड़ी संख्या तो हमारी 20 हो जाती, पूछता 2 नंबर संख्या यानी कि 14 हो जाती, पूछता के चौथी संख्या तो हमारी 18 हो जाती। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा, अभी तक करते रहे हम सम संख्या वाले, अभी आ गया विषम संख्या वाला। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, सबसे बड़ी संख्या होगी। भाई अब करना वैसे ही है हमें, देखो तो 51, देखो बेटा 51, 3 का भाग लगाना है हमें, 3 से कट जाएंगे 17 बार, तो 17 होते हैं 51। हमने क्या बताया था कि हाँ जो भी संख्या निकल के आएगी वो निकल के आती है हमारी बीच वाली संख्या। तो देखो 17 हमारा क्या आ गया, बीच वाली संख्या। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो 17 से एक पीछे होगी एक आगे होगी, दोनों हो गई, तो इससे बड़ी होगी वो 19 होगी। तो ये तो हमारा आंसर हो गया बेटा, क्योंकि हमें पता है कि विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। 19 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 17 हमारी बीच वाली संख्या है और 15 हमारी छोटी संख्या हो गई। देखो भाई 3 क्रमागत थी, विषम संख्याएं थी, उनका योग 51 है। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमने 51 लगा दिया 3 का भाग,
17 हमारी आ गई सबसे बड़ी संख्या, सॉरी बीच वाली संख्या। यहाँ जो गलती है बेटा बीच संख्या आती है, बीच वाली संख्या, वो ये आ गई। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, 2 जोड़ देंगे सबसे बड़ी हो गई, 2 घटाते हैं सबसे छोटी हो गई। ठीक है बेटा। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी संख्या होगी। भाई 5 संख्याएं हैं, उनका योग है 145। पूछा गया है सबसे छोटी विषम संख्या। कैसे निकालना है बेटा? हमें ऐसे निकालना है कि जहां जो भी योग दिया हुआ है 145, उसमें भाग लगा देंगे हम यहाँ जो भी नंबर है उसका। तो देखिए किसका लगाएंगे? 5 का। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 गए यहाँ पर, यहाँ 4 बज गए, कितने हो गए? 45, और 5 निम्मा 45, यानी 5 से कट गए पूरे पूरे 29 बार। अब 29 है हमारी आ गई बीच वाली संख्या। तो देखो संख्या बेटा हमारी 5 है, तो 29 के बाद 2 संख्या होंगी, और इससे पहले भी हमारी 2 संख्या होंगी। पूछा गया है विषम संख्या के बारे में। इससे छोटी हमारी हो जाएगी 27, इससे छोटी हमारी हो जाएगी 25, इससे बड़ी 31, इससे बड़ी 33। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूछता इससे अगर बेटा पूछता कि बड़ी संख्या, तो हमारी हो जाती 33, इसलिए पूछा गया इसमें छोटी संख्या। ठीक है बेटा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी संख्या होगी। अब संख्याएं 5 ही हैं, लेकिन इनका योग यहाँ पर बदल गया है बेटा। तो क्या करेंगे? 55 में लगाएंगे 5 का भाग। देखो कै बार गया? 5 कम 5, 5 कम 11 बार, यानी 11 हमारी आ गई बीच वाली संख्या। इससे 2 बेटा बड़ी होंगी और इससे 2 छोटी होंगी। पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो इससे बड़ी हो जाएगी विषम संख्या हमारी 13, इससे बड़ी 15, इससे छोटी 9, इससे छोटी 7। तो यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 15। देखो पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, क्या हो जाएगा हमारा? 15। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू बेटा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, देखे बेटा, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। कोई समस्या हुआ करें तो तुरंत पूछ लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ आपकी सेवा के लिए, और जो भी समस्या हो बेटा बताना। थैंक यू।